पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश यार हॉक के सिंड्रेस को अपने ग्रेनिंजा की मदद से हरा देता है और अब हॉक निकाल लेता है अपना मेन पोकेमॉन गोरुचू। ऐश ने सोच लिया था कि वो उसे कैसे भी हराएगा, लेकिन यार गोरुचू के 2-3 मूव खाने के बाद ही ग्रेनिंजा बुरी तरीके से फेंट हो जाता है और वो बहुत इंजर्ड भी हो जाता है, क्योंकि गोरुचू के मूव बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, वो कुछ हद से ज़्यादा पावरफुल थे। इसीलिए यार ऐश निकालता है फिर अपनी तरफ से डाकराय को, और डाकराय यार अपने साइड से पहला हिट मार देता है शैडो बॉल की मदद से और गोरुचू को भी लग जाता है। अब आगे ऐश कहता है डाकराय अब रुको मत और डार्क पल्स बस मारते जाओ, और यार डाकराय अब लगातार डार्क पल्स मारते जा रहा था, लेकिन गोरुचू पे यार हम लोग देखते हैं कि पिछले वाले शैडो बॉल का ज़्यादा असर नहीं हुआ और वो तुरंत ही उड़ जाता है और हर एक डार्क पल्स से बचने लग जाता है। और यार डाकराय यहाँ पे फिर भी रुक नहीं रहा था, वो मारता ही जा रहा था, लेकिन फाइनली गोरुचू को हम लोग देखते हैं जो कि एजिलिटी का यूज़ करके एकदम पास में आ जाता है डाकराय के अचानक से, और डाकराय को सीधा घुमा के एक आयरन टेल मारता है और ये डाकराय पे सीधा हिट होता है। हॉक कहता है गोरुचू रुको मत और सीधा थंडरबोल्ट से इसे खत्म कर दो, और गोरुचू यार अपने साइड से थंडरबोल्ट मार देता है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी डाकराय की और वो प्रोटेक्ट कर लेता है। और यार प्रोटेक्ट के बावजूद भी डाकराय उस थंडरबोल्ट के बाद एकदम पीछे चला जाता है और उसको अच्छा खासा डैमेज होता है, जबकि उसने प्रोटेक्ट यूज कर लिया था। इससे यार समझ गया था कि यार अगर ये थंडरबोल्ट लगता तो डाकराय की हालत बहुत खराब हो जाती, उसने अच्छे समय पर प्रोटेक्ट यूज कर लिया। डाकराय फिर तुरंत ही अपने साइड से शैडो बॉल मारता है, लेकिन यार गोरुचू वापस रेडी था और वो भी इलेक्ट्रो बॉल मार के दोनों के हमले टकरा जाते हैं और किसी को भी डैमेज नहीं होता। लेकिन तभी अब हॉक कहता है जल्दी गोरुचू एक काम करो, थंडरबोल्ट यूज करो अपने आप पे। और यहाँ पे ऐश एकदम चौंक जाता है, वो कहता है कि अपने आप पे क्यों थंडरबोल्ट यूज कर रहा है, और अब गोरुचू अपने आप पे थंडरबोल्ट यूज करने लगता है और हम लोग देखते हैं कि उसके आसपास यार पूरी एकदम बिजली आ जाती है और कुछ ज्यादा ही पावरफुल वो अब लग रहा था। ऐश कहता है डाकराय रुको मत और वापस से एक डार्क पल्स का कमाल दिखाओ। डाकराय डार्क पल्स करता है, लेकिन तभी हॉक कहता है लाइटनिंग स्पीड का यूज करो गोरुचू, और हम लोग देखते हैं कि गोरुचू का ये कुछ नया ही अलग सा मूव है लाइटनिंग स्पीड, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कुछ अलग ही लेवल पे है और यार डाकराय का मूव उस पर नहीं लग पाता, और यार जो गोरुचू है वो सीधा डाकराय पे जाके मार देता है अपना वोल्ट टैकल। और यार ये वोल्ट टैकल इतना पावरफुल था कि एक ही में हम लोग देखते हैं डाकराय जमीन पे गिर जाता है। ऐश ये देख के भाई एकदम चौंक जाता है, उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। और रेफरी कहता है कि डाकराय फेंट हो चुका है, यानी कि ऐश के पास अब बस एक लास्ट पोकेमॉन बचता है। और यार ऑडियंस भी एकदम चुप हो गई थी, कोई भी चीयर नहीं कर रहा था, सभी लोग ऐश के लिए यहाँ दुख में बैठे थे और सभी एकदम शॉक में थे कि ये क्या था यार, ये गोरुचू ने अभी क्या मूव दिखाया जिसने डाकराय को इतना ईजिली हरा दिया। हॉक हंसते हुए बोलता है कि ऐश इस बार तो अब मैं बोल सकता हूँ ना, चलो अब लास्ट पोकेमॉन निकालो अपना और ख़त्म करते हैं इस मैच को। और यार ऐश अब यहाँ पे अपने पिकाचू की तरफ देखता है और उस पर कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है पिकाचू, अब तुम्हारे ऊपर ही हमारा ये मैच है। और पिकाचू आ जाता है। ऐश अपने मन में कहता है कि मुझे पूरा ट्राई करना है, कैसे भी करके गोरुचू के ज़्यादा मूव्स पिकाचू पे ना लगे, तभी हम लोग जीत सकते हैं। और अब यहाँ पे यार गोरुचू आ जाता है और सीधा वापस एक थंडरबोल्ट यूज़ करता है, लेकिन पिकाचू यार एजिलिटी का इस्तेमाल करके उस अटैक से बच जाता है। और ऐश कहता है बहुत बढ़िया पिकाचू, ऐसे ही हमें सारे अटैक डॉज करने हैं। हॉक कहता है कि गोरुचू रुकने की जरूरत नहीं है और इलेक्ट्रो बॉल मारते जाओ, और गोरुचू यार इलेक्ट्रो बॉल लगातार चलाता जाता है, लेकिन पिकाचू यार पूरा रेडी होके आया था और वो हर एक मूव को बहुत स्मूथली डॉज कर रहा था अपने एजिलिटी की मदद से, वो एक एक मूव से बचता जा रहा था और एक भी इलेक्ट्रो बॉल आखिरी में पिकाचू को नहीं लगता। और ऐश कहता है अब तुम्हारी बारी है इलेक्ट्रो वेब, और पिकाचू इलेक्ट्रो वेब फेंकता है और बिल्कुल परफेक्टली वो गोरुचू पे लग जाता है। ऐश कहता है परफेक्ट टाइम है पिकाचू, जल्दी आयरन टेल, और पिकाचू सीधा आयरन टेल मारता है और ये भी गोरुचू पे सीधा हिट होता है। वो इलेक्ट्रो वेब में फंसा हुआ था तो वो बच नहीं पाता और आयरन टेल से उसको बहुत ही तगड़ा वाला डैमेज होता है। और ऐश कहता है चलो पिकाचू वापस से भागना शुरू कर दो, और पिकाचू वापस से यार हर एक मूव से बचने के लिए यहाँ पे भागने लग जाता है। गोरुचू वापस थंडरबोल्ट मार रहा होता है, लेकिन फिर से पिकाचू यार एक भी थंडरबोल्ट नहीं लग पाता उसको, वो हर एक को डॉज कर देता है परफेक्टली। और पिकाचू वापस यूज करता है इलेक्ट्रो वेब, और यार ऐश कहता है चलो इस बार हम लोग और पावरफुल मूव के साथ जाएंगे थंडर, और पिकाचू मारता है थंडर, और यार फिर से ये लगता है गोरुचू को और उस पर फिर से बहुत तगड़ा डैमेज होता है। हॉक कहता है कि लगता है हम लोग इसकी स्ट्रैटेजी में फंस रहे हैं, इस बार इसको इलेक्ट्रोवेव करने से रोकना होगा। गोरुचू अब वापस से नॉन स्टॉप थंडरबोल्ट मारने लग जाता है और पिकाचू वापस सेम चीज कर रहा था, वो हर एक से बच रहा था। और जैसे ही लेकिन इस बार पिकाचू इलेक्ट्रोवेव यूज करने जाता है, इस बार यहाँ पे जो गोरुचू है वो रेडी था और वो एजिलिटी से यार एकदम पिकाचू के बाजू में आ जाता है और उसके मुंह पे सीधा आयरन टेल मार देता है।
हॉक कहता है चलो खत्म कर दो जल्दी थंडर अटैक, और यार गोरुचू थंडर कर देता है और ऐश इससे पहले कुछ बोले पिकाचू पे वो थंडर लग जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि ऐश बोलता है पिकाचू यही परफेक्ट टाइम है, और यार वो थंडर के अंदर से ही हम लोग देखते हैं कि पिकाचू को कुछ हो रहा है। पिकाचू भी यार थंडरबोल्ट यूज कर रहा है उस थंडर के अंदर ही, और एकदम से जैसे ही पिकाचू बाहर आता है तो उसका यार वो जो फॉर्म है वो एक्टिवेट हो गया था, और ऐश स्माइल करता है, कहता है कि पिकाचू वक्त आ चुका है वोल्ट टैकल। हॉक को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो भी गोरुचू से वोल्ट टैकल ही कह देता है, और दोनों के अटैक यार टकराते हैं और इतना तगड़ा ब्लास्ट होता है क्योंकि दोनों ही अपने नेक्स्ट लेवल मोड में थे। और यार यहाँ पे सब वेट कर रहे थे कि क्या हुआ है, क्या गोरुचू ने कुछ किया या फिर पिकाचू ने, सबको देखना था। और दोनों हम लोग देखते हैं अभी भी खड़े हुए हैं, दोनों पोकेमॉन हारे नहीं हैं और दोनों एक दूसरे को पंच करने लग जाते हैं क्योंकि दोनों की एनर्जी पूरी जा चुकी थी और वो हल्के हल्के एक दूसरे को पंच मार रहे थे। और ऐश कहता है पिकाचू जल्दी खत्म करो, और पिकाचू अब एक दो पंच मार के घुमा के अब एक आयरन टेल मारता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि गोरुचू फाइनली जमीन पे गिर के फेंट हो जाता है। सारी ऑडियंस में वापस से अब पूरा जोश भर जाता है, सब लोग अब ऐश के लिए चेयर करने लग जाते हैं। और यहाँ पे हॉक तो यार पूरा ही पागल हो चुका था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, उसका गोरुचू फेंट हो चुका है। रेफरी कहता है कि अब दोनों के पास बस लास्ट पोकेमॉन बचे हुए हैं। ऐश यहाँ पे स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि यार यहाँ पे जो हॉक है वो बस अपने गोरुचू के बदौलत ही आया था, बाकी उसका कोई भी पोकेमॉन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो अब ऐश पूरा कॉन्फिडेंस में था कि वो जीत जाएगा। हॉक का लास्ट पोकेमॉन होता है उसका gyarados, जिससे खुद हॉक को भी कुछ खास उम्मीद नहीं थी। gyarados यहाँ पे हाइड्रो पंप मारता है और पिकाचू यार हाइड्रो पंप के अंदर ही थंडरबोल्ट मार देता है, और उसी से gyarados को बहुत बुरा हालत हो जाती है उसकी। और ऐश कहता है चलो जल्दी खत्म करते हैं एक वोल्ट टैकल के साथ, और पिकाचू यहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वोल्ट टैकल मार देता है, और बस इतना ही काफी था। हम लोग देखते हैं कि यार gyarados फेंट हो जाता है। रेफरी कहता है कि इसी के साथ इस मैच का विनर है ऐश केचम, और फाइनली यहाँ से जो बाहर हो रहा है वो है हॉक। ऐश यार खुशी के मारे एकदम नाचने लग जाता है, और वहां से यार स्टेडियम में से ऐश के सारे दोस्त आते हैं और उसको एक एक करके हक करने लग जाता है। सब ऐश को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे क्योंकि उसने एंटर कर लिया है अब सेमीफाइनल के अंदर। और सामने से यार जो हॉक है वो एकदम यार गुस्से से ऐश को देख रहा था क्योंकि उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो सही में ऐश से हारने वाला है। ऐश अब भाग के हॉक के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपना वादा तो याद ही होगा, तुमने क्या कहा था, अब तुम हार चुके हो तो तुम्हें वो पूरा करना होगा। हॉक हंस के कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम क्या कर लोगे। और यार तभी ऐश कहता है कि तुम्हें पता नहीं है बट हाँ पोकेमॉन मास्टर तुमने बिल्कुल सही समझा था, वो मेरे पापा ही हैं, और यहाँ तक कि मैं भी एक पोकेमॉन चैंपियन हूँ। तो अगर मैं बोलूँगा कि तुमने ये सब किया है तो डेफिनेटली हर कोई मानने वाला है, और तुम्हारा जो ट्रेनर लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा और तुम कभी किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो उससे अच्छा है कि तुम ना ही करो ये सब। और यार हॉक मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। अगला वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऐश फाइनली यार सेमीफाइनल्स के अंदर एंटर कर चुका है तो काफी मजा आने वाला है। बाकी यहाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलूंगा ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।